हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। पिछले सेक्शन में यानी कि पिछले वीडियोज में हम ऑलरेडी सेक्शन 2 कवर कर चुके हैं, जिसमें कंट्रोल फ्लो यानी कि लूप्स, व्हाइल लूप, फॉर एल्स, व्हाइल एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सभी चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ अगर आपने इस सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो आगे बढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन में यहाँ पे 4 डेटा कलेक्शन यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, जो कि पीसीईपी में कवर किया है। टपल्स, डिक्शनरीज, लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स, इसमें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे या तो डिक्शनरी या टपल्स या स्ट्रिंग्स। नाउ लिस्ट में इसमें कुछ फंक्शंस मैं कवर कर लूंगा। यहाँ पे लेंथ फंक्शन है यानी कि लेंथ, एंड देन सॉर्टेड फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन मैं कवर करूंगा। उसके अलावा जो भी मेथड्स हैं, यहाँ जो है एटसेट्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ जो मेथड्स है वो भी मैं इसमें वीडियो में कवर करूंगा, ताकि आपको लिस्ट के बारे में समझ में आ जाए। टेल इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि सभी चीज मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा, प्लस लिस्ट का मेथड्स एंड लिस्ट का फंक्शन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, पहले हम समझते हैं डेटा कलेक्शन क्या है। डेटा कलेक्शन यानी कि कलेक्शन ऑफ द डेटा। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ द डेटा यानी कि अ डेटा कलेक्शन विच स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर। तो क्या होता है इसमें, क्या है कि कलेक्शंस ऑफ द डेटा मींस विच स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू कलेक्ट करता है, इसलिए इसको डेटा कलेक्शन बोलते हैं। अब हम इसमें फर्स्ट स्टार्ट करेंगे लिस्ट इन पाइथन। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अ लिस्ट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके पहले आप देखे होंगे कि जब भी हमें वेरिएबल क्रिएट, मान लीजिए नेम स्टोर करना है, मैं बोलता हूँ नेम और इसमें मैं डबल कोट्स में स्ट्रिंग में नाम पास करता हूँ। अगर मुझे एज स्टोर करना है तो मैं एज में जाके मान लीजिए जो भी है 10 12 जो भी है एज में पास करता हूँ। तो नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे अलग से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के लिए यानी टेक्स्ट के लिए अलग से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, बूलियन के लिए अलग से। नाउ अब मान लीजिए इन सभी वैल्यू को मुझे एक में ही स्टोर करना है, मनीष को, फिर ये 10, फिर ट्रू, यानी बूलियंस भी है एंड देन इंटीजर भी है एंड स्ट्रिंग भी है। इन सभी को मुझे एक में स्टोर करना है, तो मैं अब क्या यूज करूंगा? मैं वहां पे यूज करूंगा लिस्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। दो वर्ड्स आपने देखा है यहाँ पे, दो टर्म्स है बेसिकली, ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। इसको मैं आगे आपको समझाता हूं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल नेम देंगे लिस्ट का नाम। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला नंबर्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोला था ना एज का, तो मैं नंबर्स ले लेता हूं और उसके बाद मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा, तो ये हो जाएगा एक लिस्ट बन गया। यहाँ पे जैसे मैं ऐसे लिखूंगा एक लिस्ट बन गया। ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट है, यानी इसमें अभी फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, इसमें डेटा डालने के लिए जैसे आप ऊपर देख सकते हो 10 20 30, तो मैं वैसे ही 10 कॉमा करके 20 30 40 50 इस तरह से मैं लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकता हूं, और ये हमारा अब एक लिस्ट हो गया जो कि नंबर्स स्टोर करता है। अब मान लीजिए मुझे नंबर्स के बाद मैं बोल रहा हूं कि मुझे अब स्ट्रिंग भी स्टोर करना है। मुझे बहुत सारा फ्रूट्स नेम है, बहुत सारा कुछ डेटा है जो मुझे स्टोर करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक फ्रूट्स ले लिया, ठीक है, एक वेरिएबल यानी कि लिस्ट के लिए एक वेरिएबल ले लिया, और मैंने सेम वैसे ही ये सभी को मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया।
ठीक है, अब मेरे पास हो गया एप्पल, बनाना और मैंगो, डबल कोट्स में ये किया। कॉमा करने से क्या होता है कि मैंने अब सेपरेट कर दिया कि ये सभी एक लिस्ट में ऐड है, ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये हो गया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग हो गया। अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने यहां बताया था कि मैं 3 अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहा हूं, नेम के लिए अलग है, एज के लिए अलग है और बुलियन के लिए अलग है। अब मैं सबको एक में चाहता हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं फिर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जो कि लिस्ट होगा, और लिस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई नहीं है कि हमें कुछ अलग ही नेम देना है, नहीं। जैसे हम वेरिएबल के नाम देते हैं तो बस उसको हम ऐसे मान लेंगे, ये कलेक्शन ऑफ नेम है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा नेम है, तो इसको मैं नेम्स कर सकता हूँ। अगर मैं ज्यादातर वहां पे डेटा पास कर रहा हूँ तो मैं नेम्स कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेटा किया क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, 10 है, पाइथन है, 3.14 है, बुलियन में ट्रू है। यहाँ पे मेरा बहुत सारे एप्पल्स, सॉरी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। बेसिकली एप्पल भी एक फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है। अब इस सभी फ्रूट को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, यानी कि एक लिस्ट में स्टोर करूंगा, तो मैं उस लिस्ट को प्रॉपर नाम दूंगा ना, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो कलेक्शन ऑफ फ्रूट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी जब ज्यादा फ्रूट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट्स, है ना। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल नेम दे दिया कि फ्रूट्स है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसमें से डेटा गेट करो तो आप उसको 1 बाय 1 फ्रूट बोल के आप गेट कर सकते, जैसे फर्स्ट फ्रूट, सेकंड फ्रूट, थर्ड फ्रूट, लाइक दैट, फ्रूट एप्पल, देन फ्रूट बनाना, फ्रूट मैंगो। लेकिन ये पूरा कलेक्शन हमारे पास एक, मान लीजिए एक टोकरी है जहां पे डेटा स्टोर है, यानी कि फ्रूट्स स्टोर है, उसको हम बोलेंगे फ्रूट्स। इसमें पूरा फ्रूट्स है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि ज्यादातर उसमें फ्रूट्स ही है। तो अब जैसे मैंने बताया कि मुझे मिक्स करना है, सब उसमें सब कुछ डाल देना है। ठीक है, सब कुछ, एक मेरे पास टोकरी है, उसमें मैं फ्रूट्स भी डाल सकता हूँ और भी कुछ डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने डेटा लिया। अब मैं जिस तरह से डेटा पास करूंगा वही डेटा उस लिस्ट में स्टोर होगा। तो मैंने बोला 10, यानी कि इंटीजर में, तो ये इंटीजर की वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है, मैंने डेटा को कभी ये नहीं बोला है कि ये मेरा स्ट्रिंग ही स्टोर होगा, नहीं, जो मैं अंदर पास करूंगा वही लिस्ट बन जाएगा। फिर मैं डबल कोट्स में पास कर दिया तो स्ट्रिंग हो गया। फिर मैंने 3.14 पास कर दिया तो ये डबल हो गया, यानी फ्लोट हो गया। यहाँ पर ट्रू पास कर दिया तो ये बूलियन हो गया। तो इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और सिंपल हमें इनिशियलाइज करना है एक लिस्ट को, तो आपको जस्ट कोई भी वेरिएबल नेम दे देना है और इक्वल्स टू करके ये स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी कर देना है। तो ये आपका एक लिस्ट बन गया, एम्प्टी लिस्ट। अब इसमें आप डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं, ये दो ऑप्शन जो आपके पास है, ऑर्डर एंड म्यूटेबल कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम इसकी, तो एक है इंडेक्स बेस्ड, दूसरा ऑर्डर्ड एंड थर्ड वो है म्यूटेबल। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड में क्या बता रहा है कि एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग देयर पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू जो हमने स्टोर किया, फ्रूट से स्टोर किया, अब मुझे इसको गेट करना है, तो ये फ्रूट ऑफ 0, फ्रूट्स ऑफ 0 मुझे वैसे गेट करना पड़ेगा। ये इंडेक्स हो गया 0, देन 1, देन 2, सेम ऊपर नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमेशा लिस्ट में जो ये जो डेटा स्टोर है वो इंडेक्स होगा 0 से। जब भी मुझे इसको गेट करना है तो मैं बोलूंगा नंबर्स ऑफ 0, यानी कि 10 आएगा, नंबर्स ऑफ 1 तो 20। ठीक है, तो जिस वे में हमने इसको स्टोर किया है वो यहाँ पे वैसा इंडेक्स बन जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। नाउ नेक्स्ट है ऑर्डर। जो मैंने ऊपर बोला था ना कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मींस इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। Ordered means elements maintain the order in which they are inserted. Order means ये एक ऑर्डर में है, यानी कि जिस वे में आप उसको इंसर्ट करोगे उसी वे में वो उसका ऑर्डर रहेगा। यानी कि आपने फर्स्ट इसको बोला कि आपने इंसर्ट किया 10,
तो ये 10 फर्स्ट में ही रहेगा। अब ये नहीं कि ये आगे बढ़ते जाएगा और फिर 20 पहले आ जाएगा, 30 पहले आ जाएगा, नहीं। 10 पहले ऐड हुआ है तो 0 यानी कि 0 इंडेक्स पे रहेगा, फिर 20 उसके बाद हुआ है तो 1 पे होगा, फिर ये 2 पे, ये 3 पे, 4। ये ऑर्डर मेंटेन है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप ऐड करते हो अगर इस लिस्ट में, तो वो लास्ट में ऐड होगा यहाँ पे 50 के बाद। मान लीजिए आप ऐड कर रहे हो तो आप 50 के बाद 60 ऐड करो। करने के लिए आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ भी, बट जैसे आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो ये आप फोर्सफुली बोल रहे हो कि नहीं मुझे अब ऑर्डर चेंज करना है, करेक्ट। तो ये अलग बात है। लेकिन जब भी हम स्टार्टिंग में जब हम इंसर्ट डेटा करते हैं, जब कलेक्शन ऐड करते हैं, तो वो उसी ऑर्डर में रहता है जैसे हम ऐड करते हैं। हमने फर्स्ट में ऐड किया तो फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में तो सेकंड पे ही, ठीक है। अब हम आते हैं म्यूटेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यूटेबल मीन्स लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड, अपडेटेड, एडेड और रिमूव्ड आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि म्यूटेबल मीन्स क्या होता है कि ये चेंज हो सकता है। लिस्ट क्या है, अपडेट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है ना। इसमें डेटा ऐड भी हो सकता है, इसमें से डेटा रिमूव भी हो सकता है। आप कहीं से भी बीच से भी डेटा रिमूव किया जा सकता है लिस्ट में से, और कहीं से भी डेटा ऐड किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास 60 है, मैं बोल रहा हूँ इसको हटा दो, मुझे 60 नहीं चाहिए, तो रिमूव कर सकते हैं, राइट। वी हैव द मेथड्स टू डू दिस। तो अब इन सब को जो ऑर्डर है, इंडेक्स बेस्ड है, म्यूटेबल है, इसको देखने के लिए कि कैसे ये काम करता है, कैसे मॉडिफाई होता है, कैसे इंडेक्स बेस्ड हम डेटा गेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले मेथड्स जानना पड़ेगा, लिस्ट मेथड्स, एंड देन फिर कुछ है लिस्ट का फंक्शंस भी है। तो हम वन बाय वन लिस्ट का मेथड्स देखेंगे। मैं आपको पहले ले चलता हूं विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेता हूं और मैं यहां पर टाइप करूंगा लिस्ट इन python.py। तो ये हमारा है लिस्ट इन पाइथन। चलिए, अब पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मुझे इनिशियलाइज करना है, तो मैंने बताया था कि डेटा इक्वल्स टू जस्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया लिस्ट। अब मुझे इसको जानना है कि जो मैंने ऐसे लिखा है क्या सच में ये लिस्ट है। तो मुझे इसके लिए इसको प्रिंट करना पड़ेगा और क्या बोलना पड़ेगा कि मुझे इसका टाइप बताओ कि ये कौन सा टाइप है। जो भी मैंने वेरिएबल लिया वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा, ये डेटा मैंने यहाँ डाल दिया और उसका टाइप कर दिया। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, जो भी इस डेटा का जो डेटा टाइप है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसको सेव करूंगा, उसको रन कर दूंगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि क्लास लिस्ट है, यानी कि ये लिस्ट है। तो आपने देखा कि जैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हैं ये डेटा लिस्ट बन जाता है। अब मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर रहा हूं 10 कॉमा डबल कोट्स मनीष कॉमा मैं बोलता हूं ट्रू। अब इसको मैं फिर से सेव करके प्रिंट करता हूं। अब जैसे प्रिंट करेंगे ये भी बोल रहा है कि लिस्ट ही है। और अब मैं आपको पता चल गया कि लिस्ट है, तो जस्ट मैं इस डेटा को प्रिंट करता हूं। तो डेटा को प्रिंट जब करेंगे तो ये कंप्लीट जो लिस्ट में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट हो चुका है। मैं कुछ मेथड्स आपको दिखाना चाहता हूं। मैं यहां पे पहले एक ले लेता हूं नंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरा लिस्ट है। वन बाय वन मेथड्स हम देखते हैं। पहला है अपेंड मेथड, नीचे आप देख सकते हो अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है, इट एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। क्या करता है, मान लीजिए यहां पे आपका 1 2 3 4 5 नंबर है, इसके एंड में आपको डेटा अपेंड करना है लाइक दिस, तो उसके लिए आपको लिस्ट में अपेंड का यूज करना पड़ेगा।
जैसे आप अपेंड करोगे तो ये लास्ट में कहीं भी आप नोट पे कहीं भी देखते हो ना, जो लास्ट में जो डेटा अपेंड करते हैं यानी कि लास्ट में ऐड होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं इस नंबर्स को। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा नंबर्स डॉट अपेंड। तो नंबर्स यानी कि लिस्ट डॉट जो भी उसका मेथड हम यूज करना चाहते हैं, तो लिस्ट डॉट मेथड। तो नंबर्स ये बड़ा, इसमें हम अपेंड करना चाहते हैं क्या, डबल कोट्स, यानी कि जो भी मैं डबल कोट्स नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे नंबर्स में पास करना है, तो मैं बोलूंगा 6। अब मैं इस नंबर को इसमें अपेंड करना चाहता हूं। अब मैं वापस से इसको प्रिंट करूंगा, अपेंड करने के बाद मैं आपको दिखाने के लिए मैं रन करता हूं। तो अब आप देख सकते हो पहला जो मैंने नंबर प्रिंट किया था लिस्ट में से वो 1 2 3 4 5 है। जैसे मैंने अपेंड कर दिया तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से अपेंड काम करता है। अगर आपको स्ट्रिंग में भी काम करना है तो स्ट्रिंग भी ऐड हो सकता है। अगर मैं लास्ट में बोलता हूं कि मुझे ऐड करना है स्ट्रिंग, मैं रन करूंगा, अभी लास्ट में ऐड हो गया 6, यानी कि ये नंबर्स के साथ में अब स्ट्रिंग भी अपेंड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्ट, एड्स एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। इंसर्ट का यूज क्या है, एड्स एन एलिमेंट, कुछ भी हमें लिस्ट में ऐड करना है एट द स्पेसिफिक पोजीशन, तो उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे, यानी कि हमें डेटा इंसर्ट करना है किसमें, लिस्ट में। अब वो कहां पे करना है वो यहां से हम देखेंगे। अब मान लीजिए मुझे अब अपेंड लास्ट में, ऑलवेज लास्ट में जो भी नंबर आप जो भी डेटा पास करो वो लास्ट में अपेंड होता है। अब मैं बोल रहा हूं मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ ओपन क्लोज ब्रैकेट्स बोल रहा है कि सपोर्ट इंडेक्स, ये क्या करता है, इंडेक्स सपोर्ट करता है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स के पास में आपको इंसर्ट करना है। तो ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो अब मुझे बोलना है कि मैं 5 के बाद या मैं 4 के और 5 के 4 के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ, 5 के पहले बेसिकली बीच में यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ 0 1 2 3 3। तो मैं बोलता हूं कि इंसर्ट करो कहां पे, 3 पे करो। क्या करना है, ऑब्जेक्ट इंटीजर क्या पास करूं, चलो मैं नंबर पास कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे 6 पास कर दो। सेव कर दिया मैंने, रन कर दिया। ठीक है, तो 3 6 4 5, तो ये क्या हुआ 1 2 3, मैंने 3 डाला, 0 1 2 3, यानी कि 4 है, 4 के पहले हो गया। एक्चुअली मुझे 0 1 2 3 0 1 2 3 4 करना है यहाँ पे, तभी जाके 5 के पहले इंसर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको 4 कर देता हूं, सेव करूंगा। अब जाके हुआ 1 2 3 4 फिर 6 5, यानी कि 6 और 5, यानी 5 के पहले 6 ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हमारा ये नंबर था, अब 4 और 5 के बीच में 6 ऐड हो चुका है। तो यानी कि मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर पास करना है 4 और 5 के, तो ये हो गया 4 जो है वो 3 है, ये 4 है। तो 4 जब यहाँ पास करूंगा तो उसके पहले इंसर्ट होता है, ठीक है, बाद में नहीं, पहले इंसर्ट होता है। तो ये हो गया इंसर्ट। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स मेथड। द इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ द वैल्यू। मींस मान लीजिए मेरे पास में है इन नंबर्स, मैं इन नंबर्स पे करता हूं, ठीक है, नंबर्स डॉट, अब मुझे इसका इंडेक्स देखना है ऑफ, कौन सा इंडेक्स, मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ इंटीजर, मैं ले रहा हूं इंडेक्स ऑफ 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 1 का इंडेक्स की जो जो ये मेरा 1 है, मींस इंडेक्स ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ 1 ये बता रहा है कि जो भी वैल्यू आप डालोगे, इंटीजर जो डालोगे यहाँ पे, आप मैं फिर से दिखाता हूं, यानी कि क्या आपको सर्च करना है, मुझे सर्च करना है 1। अब ये बताएगा कि ये कौन सी पोजीशन पे है, कौन सा इंडेक्स पे है। कभी कभी क्या होता है प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें
उसका फर्स्ट इंडेक्स गेट करना होता है और इंडेक्स के बेसिस पे आगे हम वर्क करते हैं। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो ये क्या होगा, ये मुझे डेटा देगा 0। क्यों? क्योंकि 1 जो नंबर इसमें है वो 0 इंडेक्स पे है। तो मुझे ये वाला जो नंबर मैं आपको यहां दिखा देता हूं इसमें प्रिंट करके कि क्या मुझे मिलने वाला है। चलिए, तो ये जो डेटा मेरे पास में है और ये हो गया 0। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर मैं इसमें फाइंड कर रहा हूं, एक्चुअली मैं फाइंड कर रहा हूं और क्या गेट करना चाहता हूं, इसका इंडेक्स गेट करना चाहता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे 3 चाहिए, 3 का इंडेक्स गेट करना है, तो ये क्या होगा 0 1 2, तो मुझे आउटपुट आएगा 2। देखिए आ गया 0 1 2, 3 जो है 2 पे। अब जो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है जो कि फर्स्ट अकरेंसेस, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 यहां भी है और 1 यहां भी है, तो मैं बोल रहा हूं मुझे 1 का इंडेक्स चाहिए, पोजीशन चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे है। तो ये क्या करेगा, ये हमें देगा नंबर 0, इंडेक्स 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अकरेंसेस जैसे उसको यहां मिल गया वो दे देगा। जब मैं इसको सेव करता हूँ रन करता हूँ, ये 0 मिल गया, भले ही 1 यहां पे भी है। अब मान लीजिए मुझे इसको ये वाला गेट करना है, इसका पोजीशन, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा करूंगा। अब ये क्या बोल रहा है, कहां से स्टार्ट करना है, सपोर्ट इंडेक्स इक्वल टू 0। ये बोल रहा है 0 मतलब यहां से स्टार्ट होगा, 1 यहां से स्टार्ट होगा। मैं बोलूंगा अब 0 छोड़ दो, मुझे 1 से स्टार्ट करो अब, क्योंकि मुझे अभी ये वाला एक्चुअली नहीं चाहिए, ये वाला ये मैंने ऑलरेडी गेट कर लिया है। तो अब इसके बेसिस पे ये क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और ये लास्ट वाला दे देगा। तो 0 1 2 3 4। अब इसका मुझे आउटपुट आएगा 4 1 1। देखते हैं इसका आउटपुट 4 आता है कि नहीं आता। अब इसका आउटपुट आ गया 4। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4। ठीक है, ये लास्ट वाला 1 जो अकरेंसेस से मिला, क्योंकि इसको फाइंड ही करना है कहां से, यहां से 1 की पोजीशन से। क्या फाइंड करना है, 1 1 मींस फाइंड भी करना है 1 इसको, लेकिन कौन से पोजीशन से, 2 के पोजीशन से। यानी कि इसको छोड़ दो, फर्स्ट वाले इंडेक्स 0 है इसको छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो। इसके बेसिस पे हमें लास्ट में जो मिलेगा यही मिलेगा, है ना। तो ये हुआ इंडेक्स मेथड। अब है क्लियर मेथड्स। क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। क्लियर मींस क्लियर कर दो, है ना। मान लीजिए मैं इसको क्लियर करता हूं, मैं जस्ट यहां लिखूंगा नंबर्स डॉट क्लियर। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं। अब किसको प्रिंट करूंगा, मैं नंबर को प्रिंट करूंगा। पहले मैं नंबर्स में जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट यहां दिखा देता हूं और फिर मैं क्लियर कर लेता हूं। क्लियर करने के बाद फिर प्रिंट कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकता हूं कि एम्प्टी लिस्ट आएगा। ये रन करते हैं, आप यहां देख सकते हैं पहला जो प्रिंट हुआ था उसमें डेटा था 1 2 3 4 1। लास्ट में क्लियर हो गया क्योंकि हमने डेटा को रिमूव कर दिया, लिस्ट को ही क्लियर कर दिया। ठीक है, फिफ्थ मेथड कॉपी। कॉपी मेथड कॉपी ए लिस्ट टू अनदर लिस्ट। यानी कि मुझे कॉपी करना है, क्या, कंप्लीट लिस्ट को मुझे कॉपी करना है ताकि मैं दूसरे लिस्ट में उसको कॉपी कर सकूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस लिस्ट को कॉपी करना है, मैं इसको फिर वापस से 5 पे ले जाता हूं और इसको मुझे दूसरे लिस्ट में डालता हूं। तो मैं बोलूंगा नंबर्स डॉट कॉपी और यहां पे मैं दूसरे वेरिएबल में पास कर देगा, मैं बोलूंगा न्यू नंबर्स। ठीक है, और अब मैं यहां पे करूंगा न्यू नंबर्स। चलिए सेव करते हैं। अब ये जो भी हमने कॉपी किया इसको मैं न्यू वेरिएबल्स में पास कर दिया और इसमें स्टोर कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं ये क्या आ रहा है। मुझे यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट डालना पड़ेगा, यहाँ पे अभी आउटपुट सही नहीं आ रहा। तो ये रन करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको कॉपी मेथड यूज किया प्रॉपर तरीके से ओपन क्लोज ब्रैकेट, देन आप देख सकते हो इस नंबर 1 2 3 4 5 है। नाउ जैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ जो प्रिंट कर रहा हूँ वो न्यू नंबर्स हैं, तो मेरे पास दोनों लिस्ट में वैल्यू आ गया। अब मुझे मॉडिफाई करना है, ये मेरा ओरिजिनल लिस्ट हो गया और इस लिस्ट पे मैं अपना जो भी चेंजेस करना है मैं कर सकता हूँ, मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैं मुझे रिमूव करना है, कई बार ऐसे होता है कि मेन डेटा को मैं टच रिमूव नहीं करना चाहता हूँ। जस्ट आई विल टेक अ कॉपी ऑफ दैट एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, मेक सम चेंजेस, ऐड समथिंग, व्हाटएवर, राइट। तो ये हो गया अपना कॉपी मेथड, जस्ट
copy a clone of that basically. Now count method. Count method is used to return the number of elements with the specified value. Return the number of elements. कितना elements है with the specified value. तो अब मैं मान लीजिए यहां पे मैं कर रहा हूं numbers dot count. अब काउंट क्या करना चाहता हूं? वैल्यू इंटीजर. कौन सी वैल्यू काउंट करना है मैं ये जानना चाहता हूं. मान लीजिए मैंने डाला 1. अब मैं लिख रहा हूं 1 को मुझे काउंट करना है कि ये कितनी बार यहां पे आया है. तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो स्पेसिफिक जो वैल्यू है उस वैल्यू को गेट करेगा और चेक करेगा, काउंट करेगा कि ये 1 जो नंबर है इस लिस्ट में कितनी बार है. काउंट ऑफ दैट स्पेसिफाइड वैल्यू. रन करते हैं. ये बोल रहा है कि जो ऊपर जो नंबर हमने पास किया था ये 2 बार है. 1 and 1 2 टाइम्स. ठीक है, मैं बीच में एक बार उसको और कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ. अब आपको मिल गया 3 टाइम्स, क्योंकि मैंने जो नंबर जो पास किया है, जो मुझे फाइंड करना है इस लिस्ट में, वो 3 बार आया है. कई बार क्या होता है ना, क्योंकि इस एक लिस्ट में हम सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम डाल सकते हैं. ठीक है, अब इसमें ये नहीं कि हमने 1 डाल दिया तो अब दोबारा 1 नहीं डाल सकते. नहीं, हम डाल सकते हैं, बट पोजीशन विल बी चेंज्ड. ठीक है, तो ये हमें काउंट इसका देगा. नाउ नेक्स्ट मेथड दैट इज पॉप. Pop means remove it, means removes the element at the specific index or the last element if no index is specified. अगर आप index specify नहीं करते हो तो last element remove हो जाएगा. अगर आप index पास कर रहे हो तो उस item को remove करेगा from the list. चलिए मान लीजिए मेरे पास है ये list है. मैं बोल रहा हूं कि अब numbers यानी कि list dot pop यानी कि remove कर दो. क्या अगर मैं पास करूंगा तो होगा, अदरवाइज लास्ट वाला वैल्यू ये 1 डिलीट हो जाएगा. मैं इसको यहां जस्ट आपको नंबर्स प्रिंट करके दिखाया था. तो पहले में था 1 2 1 4 1 और हमने कोई कुछ मेंशन नहीं किया कौन सा आइटम को रिमूव करना है, तो ये लास्ट से डेटा को रिमूव करेगा. तो इसने 1 को रिमूव कर दिया यहाँ पे. ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि रिमूव करो कहां से, 0, मैं बोलूंगा 0, तो ये इसको रिमूव कर देगा. चलिए मैं रन करता हूं. अब आपने देखा 2 1 4 1 2 1 4 1, क्योंकि पहला जो इंडेक्स 0 वो रिमूव हो चुका है, ये रिमूव हो चुका है. मैं बोलूँ नहीं, रिमूव करो 1 2 1 यानी कि बीच वाला जो है 2 नंबर 0 1 2, ये वाला सेकेंड इंडेक्स 0 1 2 उसको रिमूव करो. तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 4 1. सेव करते हैं. 1 2 4 1 ये हमारा आउटपुट है. तो मैंने इंडेक्स पास किया, उसके बेसिस में रिमूव कर रहा हूं. अगर मैं इंडेक्स नहीं पास कर रहा हूं तो लास्ट डेटा रिमूव होगा. ठीक है, नेक्स्ट रिमूव. अब आप सोच रहे हैं कि पॉप तो हमने यूज किया जिसका काम है रिमूव करना. अब मैं बोल रहा हूँ रिमूव अलग से, रिमूव मेथड. सो रिमूव मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ एन एलिमेंट. तो जैसे इंसर्ट कर रहे थे हम, ठीक है, अकरेंसेस के बेसिस पे, इंडेक्स के बेसिस पे, और फिर हमने देखा था कि यहाँ पे इंडेक्स में जो फर्स्ट अकरेंसेस के वैल्यू को हम डेटा के गेट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे रिमूव है. मैं बोलूंगा रिमूव देन ओपन क्लोज ब्रैकेट. अब मैं क्या रिमूव करना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैं रिमूव कर रहा हूं 1. इसको रन करते हैं. अब यहाँ पे आउटपुट आया 2 1 4 1. क्यों 2 1 4? क्योंकि ये फर्स्ट अकरेंसेस को रिमूव कर देता है, जहां भी इसको मिलेगा वो रिमूव कर देगा. अब मैं बोल रहा हूँ 2 को रिमूव करो, तो ये वाला 2 रिमूव कर देगा. मैं इसको दिखा देता हूँ. 2 को रिमूव करके, ये इंडेक्स वाइज काम नहीं कर रहा. ये जैसे मैं बोलूंगा 2 तो फर्स्ट अकरेंसेस का डेटा को रिमूव करेगा. ये नहीं कि 2 यहाँ भी है तो इसको भी 2 रिमूव कर देगा, ये भी कर देगा. नहीं, मान लीजिए मैंने 2 यहाँ भी पास किया, सेव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं
ये आया 1241। क्यों 1241? क्यों? क्योंकि एक जो फर्स्ट इसको मिला अकरेंसेस 2 का, ये जो नंबर मैंने पास किया वो रिमूव हो चुका है, ना कि दोनों 2। ठीक है, तो इसने इसको रिमूव किया और आउटपुट आया 1241। ये हुआ रिमूव का। नेक्स्ट मेथड इज रिवर्स। रिवर्स मीन्स हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास लिस्ट में नंबर्स है। अब मैं इसको रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स आपको पता है ना, चीजें सीधे जाती है वो वापस रिवर्स ऐसे होके आता है ना, उल्टा। तो मैं बोल रहा हूँ रिवर्स कर दो और इसको प्रिंट कर दो। चलिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ रिवर्स में, सॉरी ऐसे करता हूँ, इसको ओपन क्लोज ब्रैकेट करना पड़ता है। जैसे ही आप इसको रिवर्स करोगे तो ये नंबर आ गया 5 को इधर से आ गया 5 4 3 2 1, ये नंबर इधर चला गया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये म्यूटेबल है हमने इसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया। अब 5 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ये नहीं कि ये सॉर्टिंग नहीं हुआ, यहाँ पे ये ऑर्डर ही चेंज हो गया। भले यहाँ पे अगर 1 भी होता ना, यहाँ पे अगर 1 भी होता, यहाँ पे अगर 5 होता तो भी 1 4 3 2 5 करता, ना कि 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करता। देखिए 1 4 3 2 5, इसने जस्ट रिवर्स कर दिया, इधर के डेटा को इधर कर दिया। तो ये हुआ रिवर्स मेथड। नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड इज टू सॉर्ट एंड मॉडिफाई द ओरिजिनल लिस्ट। अब मान लीजिए मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं, यानी सॉर्टिंग करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा सॉर्ट करो। तो ये क्या करेगा, अब इसको हमें आउटपुट जो मिलेगा वो करेगा 1 2 3 4 5। इसको रन करता हूं, सॉरी मैं इसको वापस से भूल जाता हूं, बार बार ओपन क्लोज ब्रैकेट करना है एंड रन करना है। तो हमारे पास जो आउटपुट इनपुट है वो 5 2 3 4 1 है। जब इसकी सॉर्टिंग करेंगे हम तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये हमारा आउटपुट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने सॉर्टिंग कर दिया। हमने 10 मेथड्स कंप्लीट कर लिया है लिस्ट का। नाउ अब जो हम कवर करेंगे वो है फंक्शंस। दो फंक्शन यहां पे कवर करेंगे, लेन फंक्शन एंड सॉर्टेड फंक्शन। इस एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेन फंक्शन एंड सॉर्टेड फंक्शन कवर करने वाले हैं। लेन फंक्शन इज टू काउंट द रिकॉर्ड ऑफ द लिस्ट। मान लीजिए मेरे पास में है यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है 1 2 3 4 5, मुझे काउंट करना है कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ बोलूंगा, मैं डायरेक्टली प्रिंट के अंदर बोलता हूँ कि लेंथ ऑफ, अब ये फंक्शन है तो ये लिस्ट डॉट नहीं होगा, ये डायरेक्टली फंक्शन पहले यूज होगा। मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ, क्या रिटर्न करना, नंबर ऑफ आइटम्स इन द कंटेनर। किसमें, लेंथ ऑफ, जो भी जिसका भी लेंथ मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं लेंथ ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये फंक्शन है। फंक्शन कैसे होता है, यानी कि फंक्शन ऐसे ऐसे फंक्शन, राइट। तो वैसे ही मैंने कर दिया इसको लेंथ ऑफ। अब इसके अंदर जो भी मैं डालूंगा डेटा उसका मुझे लेंथ मिल जाएगा, करेक्ट। मैं वही यहां पे कर रहा हूं, लेंथ ऑफ नंबर्स यानी कि लिस्ट का। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो हमें आउटपुट क्या मिला, 5, यानी कि लिस्ट के अंदर जो मेरे पास जो वैल्यू है, जो डेटा है वो 5 रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं अगर एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ दिस टाइम मनीष, तो भी इसको कोई इशू नहीं है। ये हमें काउंट करेगा, यानी कि रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा, कितने रिकॉर्ड्स है इस लिस्ट के अंदर, 1 2 3 4 5 6। इसको ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर लिस्ट में नंबर्स है या बुलियन है या मिक्सअप है, राइट। हमें आउटपुट आ गया 6। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सॉर्टेड मेथड। सॉर्टेड मेथड विच रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। ये क्या करता है, सेम ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई करता है और सॉर्ट करता है। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट एंड डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता है, एक नया ही रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
मैं ले लेता हूं सॉर्टेड नंबर्स, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं इस नंबर्स पे प्ले करूंगा तो मैं लूंगा सॉर्टेड फंक्शन ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड देन मैं यहाँ पे उस लिस्ट को पास कर दूंगा जिसको मुझे सॉर्ट करना है। इसने सॉर्ट कर दिया। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं और इसको प्रिंट कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। ठीक है, ये मैंने जस्ट यही बोला है सॉर्टेड फंक्शन ब्रैकेट में किसको मुझे सॉर्ट करना है, तो मुझे लिस्ट को करना है। तो पहले मैं ये दिखाता हूं फिर आपको ये दिखाता हूं। चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स और इसके बेसिस पे कैसे ये सॉर्ट करता है। तो बता रहा है कि फिलहाल सॉर्टिंग किसी एक पे होता है, या तो नंबर्स पे या तो स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। सॉर्टिंग हम नंबर के बेसिस पे करते हैं। फिलहाल मैं रन करता हूं। इसने 5 2 3 4 1 को सॉर्ट कर दिया 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे काम करना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर custom key function can be supplied to customize the sort order and the reverse flag can be set to request the result in the descending order। मतलब ये रिवर्स को हम सेट कर सकते हैं, क्या ट्रू में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दिया रिवर्स इक्वल टू, जैसे मैंने इसको रिवर्स किया तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले मेरे पास था 5 2 3 4 1 और जब मैंने ये ऑप्शन नहीं डाला था तो ये हो गया 1 2 3 4 5, राइट। अब मैंने रिवर्स को ट्रू कर दिया तो आउटपुट क्या आया 5 4 3 2 1, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। Now the last one which is del instruction, यानी कि which deletes an element at a specified index। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, मैं बोल रहा हूं del, उसके बाद एक स्पेस होगा, ये del यानी डिलीट करना है। अब मैं क्या पास करूंगा, उस लिस्ट को पास करूंगा और अब मैं बोलूंगा कि कौन से वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं नंबर ऑफ इंडेक्स जो पास करूंगा वो 0 पास करूंगा, यानी कि मुझे जो रिमूव करना है वो 0 पे जो वैल्यू है वो मुझे रिमूव, यानी कि 0 इंडेक्स यानी 5 को रिमूव करना है। तो del नंबर ऑफ 0 यानी कि इंडेक्स बेसिस पे ये काम करेगा। ठीक है, और अब मैं नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो अभी 5 जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए मैं लास्ट वाला 1 डिलीट करना है तो मैं बोलूंगा 0 1 2 3 4 करूंगा, del लिस्ट ऑफ 4 इंडेक्स, सेव करूंगा, रन करूंगा। अभी लास्ट वाला 1 रिमूव हो चुका है, राइट, 5 2 3 4। तो इस तरह से हमने सभी लिस्ट के मेथड्स, लिस्ट फंक्शंस, लिस्ट इंस्ट्रक्शंस यानी कि del इंस्ट्रक्शंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।